एक बार भगवान श्री कृष्ण गौ माता के पास बैठे और गौ माता के पीठ पर हाथ फिरा रहे थे और वह गौ माता से कहते हैं कितनी सुंदर सींग है। गौ माता आप इनका सदुपयोग क्यों नहीं करती हो? बोले कि मैंने तुमको इतनी अच्छी सुंदर सींग किस लिए दी है कि जिससे तुम अपनी रक्षा कर सको। तो बोले कि जब तुम्हें कसाई काटता है तो तुम इन सींगों के प्रहार से उसे मार क्यों नहीं देती? सींग के वार करने से उस दुष्ट को नष्ट क्यों नहीं कर देती? गौ माता ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले हे श्री कृष्ण, तुमने गोकुल में जब जन्म लेकर पहुंचे थे तो एक राक्षसी तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाने आई थी जिसका नाम था पूतना। बोले कि उस विषैली दूध के साथ में जब वह आपको अपना स्तनपान करा रही थी तो आपने उसको माँ की उपमा दी थी, माँ की संज्ञा दी थी। जो विषैला दूध पिला रही उसे आप माँ कहते हो और मैं इतना शुद्ध दूध पिलाती हूँ लोगों को। बोले तुम्हें वो रक्त विषैला दूध पिलाने वाली माँ लगती है तो मैं क्या माँ नहीं हूँ? मैं तो पूरे संसार को अपना दूध पिलाती हूँ। बोले मेरा तो दूध इस समस्त सृष्टि चराचर योनि में सबने पिया है, इस मनुष्य योनि में सबने मेरा दूध पिया है, तो क्या ये मेरे पुत्र नहीं है? देखिए इतना सुंदर उदाहरण दिया है गौ माता ने। उन्होंने कहा कि मैं अपने सींग से चाहें तो उस दुष्ट कसाई को मार सकते हैं, लेकिन मेरा दूध पीने वाले ये मेरी ही संतान है, इसलिए मैं इन्हें मार नहीं सकती। मैं माँ हूं इसलिए नहीं मार सकती। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। बोले हे माँ, मैं सदैव सदैव हर मनवंतर में हर युग में गौ माता की रक्षा के लिए आज संकल्प करता हूँ। कृष्ण भगवान ने अपने हाथ में जल लेके संकल्प लिया कि कदाचित जब भी गौ माता पे अत्याचार होगा मैं किसी न किसी रूप में आकर अवतार ग्रहण करके गौ माता पर अत्याचार करने वाले दुष्ट राक्षस का वध कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण गौ माता के रक्षण के लिए जन्म लेते हैं, ध्यान रखना। हम लोगों को भी गौ सेवा का संकल्प रखना चाहिए। आपके घरों में जन्मदिन होते हैं, लाखों रुपए, 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए खर्च कर देते हैं केक काटने पे, पार्टी करने पे। मोमबत्तियां बुझा देते हैं हजारों रुपए की। अरे मोमबत्तियां बुझाना तो हमारी सनातन परंपरा में कभी हिस्सा रहा ही नहीं है। हमारे सनातन परंपरा में जन्म दिवस पर दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा रही है और आप लोग मोमबत्तियां बुझाते हैं। उम्र बच्चे की घटेगी या बढ़ेगी? अपयश होगा बच्चे का। जन्म दिवस पर एक दीपक भगवान के सामने जलाकर प्रज्वलित करा के अपने बच्चे की दीर्घायु की प्रार्थना करें भगवान से, तो आयु बढ़ेगी, तो उसका यश कीर्तमान होगा। और मोमबत्तियां बुझा के आप उसका अपयश करवाते हैं। मोमबत्तियां बुझाने से जो बच्चा जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है उसका अपयश होता है, अर्थात उसकी कीर्ति घटती है। और फिर केक पर फूंक मारकर उसकी बलि चढ़ाते हैं। अभी कुछ समय पहले ही कोविड काल आया था, कोरोना। एक दूसरे से खुले मुंह से बात करना भी लोगों को दुश्वार हो गया था कि कहीं इसके मुंह से निकली हुई भाप हमें न लग जाए। तो सोचो कि उस केक पर आप जो फूंक मारते हैं, कितने थूक के कण उस केक में लग जाते हैं और उसको बड़े प्यार से, चाव से लोग खाते हैं। ये फूंक मारने की परंपरा ये बीमारियों का कारण है। कितने विषैले पदार्थ थूक में जाकर दिखते नहीं हैं और दिख भी जाते हैं लोग तब भी खा लेते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। कदाचित ऐसा होने से रोकना चाहिए।
जन्मदिन के अवसर पर अपने पुत्र के हाथ से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करवाकर इस प्रार्थना भगवान की ईश्वर की प्रार्थना करानी चाहिए, उसके यश कीर्ति की प्रार्थना करना चाहिए। और इससे अगर थोड़ा सा भी अगर थोड़ा कुछ कर सकते हैं तो किसी गौशाला में जाकर गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए थोड़ा सा हरा चारा उसके हाथ से खिलवा दीजिए। इतना भी अगर समय नहीं है तो अपने घर में वैवाहिक वर्षगांठ पर, जन्मदिन पर या जो भी कुछ अच्छा शुभ मुहूर्त हो तो किसी गौशाला के मेंबर बनके गौशाला में उस शुभ तिथि के अवसर पर 100, 200, 500 जो भी सेवा होती बनती है आप डायरेक्ट उनको भिजवा दीजिए कि लो महाराज, हमारे तरफ से हमारे बेटे के चिरायु होने की कामनाओं के साथ गौ माता को हरा चारा खिला देना। समय नहीं है तो वैसे जहां तक समय हो तो गौशाला में पैसा देने से अच्छा है कि आप खुद जाके गौ सेवा कर लो जाके। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम दीप प्रज्वलित कर भगवान से प्रार्थना कर अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करें, न कि केक में थूक फूक कर उसको बीमारियों का कारण बनाएं, न कि मोमबत्तियां बुझाकर अपने बच्चों की अपयश और उनकी कीर्ति ढहाने का काम करें। ध्यान रखना इस बात का, इस गांव में किसी के यहाँ जन्म दिवस हो ये ध्यान रखना, कोई भी झूठा केक खाने मत जाना किसी के यहाँ। कोई अगर अपने यहाँ आमंत्रित करे कि आओ हमारे यहाँ केक है तो उससे कहना भैया प्रसाद हो तो दो, नहीं केक नहीं खाएंगे। और केक अगर है तो शुद्ध सात्विक होना चाहिए, बिना फूंक मारा हुआ। फूंक मार के तो हमने उसे विषैला बना दिया है, बीमारियों का आमंत्रण दे दिया है उसे कि आओ हमारे मुख में, हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं सब में बट जाओ। अरे अब तो सीख ले लेनी चाहिए, 3 साल का कोविड टाइम आपके सामने से गुजर गया, एक दूसरे की फूंक और सांस से बचने के लिए लोग छुपे छुपे भाग रहे थे। तो जन्म दिवस पर ये सीख लें कि केक पर फूंक नहीं मारनी है, मोमबत्तियां नहीं बुझानी है, प्रार्थना करनी है, दीप प्रज्वलित करना है। अपने घर पर बना हुआ केक रखें, बिना मोमबत्तियों पे फूंक मारे हुए प्रसाद के रूप में सभी को वितरण करें, बड़े चाव से सब लोग खाएंगे, कोई बीमारियां नहीं फैलेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कर, गोवर्धन का संवर्धन कर, गौ माता का संवर्धन कर, गौ माता की रक्षा कर, प्रकृति रक्षा का विधान बताया कि प्रकृति हमारी रक्षा करती है। आज हम लोगों ने पेड़ पौधे वृक्ष इतने काट दिए कि वर्षा देखने को नहीं मिलती है। किसान को जब आवश्यकता होती तब वर्षा नहीं होती है, और जब आवश्यकता नहीं होती तब घनघोर वर्षा होती है। ये क्या है? यही इंद्र जी का प्रकोप है। इंद्र जी कहते हैं कि आप प्रकृति की रक्षा करो तो हम कौन होते हैं तुम्हारे लिए अच्छे समय पे वर्षा रोकने वाले। आप संरक्षण तो करो, आप रोक के रख ही नहीं पाते हो, इसीलिए फिर हमें वर्षा बे टाइम बरसानी पड़ती है। इस प्रकार से गोवर्धन की लीला कर भगवान गोकुल आते हैं।